Hello everyone, welcome to my video on an important C++ project. इस वीडियो में हम फी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम यूजर को 3 ऑप्शंस देंगे। 1 के साथ फी सबमिट कर सकेंगे, 2 के साथ फी रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे और 3 के साथ प्रोग्राम से एग्जिट कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे div C++ टूल यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी दूसरा टूल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अब स्टार्ट करना है C++ प्रोग्राम राइट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शार्प इंक्लूड के साथ यहाँ पे हेडर फाइल आई और स्ट्रीम ये लाइब्रेरी में इंक्लूड कर लेता हूँ इनपुट और आउटपुट के लिए। और इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। इसके बाद हम मेन का फंक्शन स्टार्ट करते हैं इन मेन और यहाँ पे इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो अब सबसे पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे अरे लूंगा। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप या स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं हम, क्योंकि हो सकता है जो हमारे रोल नंबर हो वो सिर्फ इंटीजर ना हो, उनके साथ कोई कैरेक्टर भी ऐड हो, तो हम स्ट्रिंग टाइप लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ रोल नंबर के नेम से, ठीक है। और इसका साइज अभी मैं डिफाइन नहीं करता, जितना भी हम चाहेंगे वो इसमें स्टूडेंट ऐड कर लेंगे तो इसका साइज ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ रोल नंबर रजिस्टर कर लेता हूँ, जिनमें CS101 ये एक रोल नंबर हो गया हमारा। CS सॉरी, यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे मुझे पेयर ऑफ डबल कॉमा यूज करना होगा। CS102 और CS103, ओके। तो ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर के साथ रजिस्टर कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब जो भी इनका टोटल फी है, मतलब अगर इनके 6 मंथ की है सेमेस्टर फीस, तो वो हम रजिस्टर कर लेंगे। अगर कोई सालाना है एनुअल है तो वो हम ऐड कर लेंगे। ये इसके अलावा जो आपका कोई डिप्लोमा या कोर्स है उसकी जो टोटल फी बताई जाती है वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसकी टाइप हम इंट लेंगे और उसके लिए भी हम एरे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फी, ठीक है। तो ये पैकेज ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ PKG मतलब पैकेज, ठीक है। और इस ये भी मैं एक एरे ले रहा हूँ और इसमें साइज मैं दे देता हूँ प्राइस। तो जो रोल नंबर 1 है उसके लिए मैं दे देता हूँ 50,000, ठीक है। जो CS102 है उसके लिए मैं दे देता हूँ 60,000 और इसी तरह लास्ट के लिए दे देता हूँ 70,000, ओके। तो अब ये क्या हो गया हमारा जो ये रोल नंबर फर्स्ट रोल नंबर है CS101, उसका जो टोटल पैकेज है उसके कोर्स का पैकेज वो 50,000 है। और इसी तरह जो रोल नंबर सेकंड रोल नंबर है हमारा CS102, उसकी टोटल जो फी है या पैकेज है वो है 60,000। और जो लास्ट वाला है 103 उसका 70,000 है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ और अरे जिनकी टाइप हम इंट रखेंगे, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं पेड, ठीक है। मतलब जितनी आप इनमें से पे कर चुके हैं, तो जितनी फी आप सबमिट करवा चुके हैं उसका रिकॉर्ड भी हमने रखना है। तो अभी के लिए कुछ भी हमने सबमिट नहीं करवाया, स्टार्ट है, तो यहाँ पे मैं अभी 0 ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट के लिए 0, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी। तो इस तरह मैंने ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए ये 0 0 ले लिया, मतलब अभी तक कोई भी फी किसी भी स्टूडेंट ने पे नहीं की, ठीक है। और इसके बाद पेंडिंग के लिए एक ले लेते हैं, मतलब कितनी आपकी पेंडिंग है, ठीक है। तो पेंड ले लेते हैं या पेंडिंग ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो अभी जितनी भी फी है टोटल वो सारी की सारी पेंडिंग है, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट की 50,000 पेंडिंग है, ठीक है। सेकंड की 60,000 पेंडिंग है और थर्ड की यहाँ पे 70,000 पेंडिंग है, ठीक है। तो मतलब जितना भी आपका पैकेज है ये टोटल फी है वो सारी की सारी अभी पेंडिंग है, क्योंकि अभी तक पेड हमारे पास 0 है। हमने कोई भी फी पे अभी तक नहीं की, तो इस वजह से अभी तक पेंडिंग हमारे पास जितनी टोटल फी थी वो सारी की सारी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहले एक वाइल लूप, ठीक है। क्योंकि जब तक हम चाहें ये प्रोजेक्ट या प्रोग्राम हमारा चलता रहे और जब हम चाहें इसको हम क्लोज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं वाइल ट्रू, ओके। और इसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी में चलते हैं और अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सॉरी सी आउट। और यहाँ पे मैं जो भी हमारा आज प्रोजेक्ट का नेम है वो हम ले लेते हैं। तो ये हमारा फ्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया।
एंड एल ले लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे जा सकें। और यहाँ पे हम एक डिवाइडर ले लेते हैं नीचे की तरफ से, तो मैं यहाँ पे स्टार साइन को यूज करते हुए ये ले लेता हूँ, स्टेरिक साइन को यूज करते हुए, और यहाँ पे भी एंड एल ले लिया। तो अब हमने क्या करना है, कुछ यहाँ पे हमने ऑप्शंस देने हैं यूजर को, तो वो हम कैसे शो करवाएंगे, उसके लिए भी सी आउट यूज करेंगे। ठीक है, तो वन के साथ सबमिट फी। ठीक है, अगर आप फी सबमिट करना चाहते हैं तो आप वन एंटर करेंगे, इसके बाद एंडर ले लेते हैं। एक और ऑप्शन मैं दे देता हूँ कि अगर आपने अपना फी का टोटल रिकॉर्ड चेक करना है तो उसके लिए आप टू एंटर करें। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं फी रिकॉर्ड। ठीक है, और इसके बाद हम एंडर ले लेते हैं और चलते हैं लास्ट में। यहाँ पे हम थ्री का ऑप्शन देते हैं कि अगर आप प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हैं तो थ्री एंटर करें। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल, और यहाँ पे हमारी ये लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। तो अब हमने इनमें से कोई ऑप्शन एक वेरिएबल में गेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंट चॉइस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे सी आउट। आप चाहें तो इसको आप पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। यहाँ बैर भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, चले हम यहाँ पे बैर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लिया, और अब यहाँ पे लेते हैं सी आउट। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। अच्छा, अब चलते हैं सी आउट, और यहाँ पे हमने चॉइस गेट करनी है तो एंटर चॉइस। ठीक है, और इसके बाद ही हम चॉइस गेट कर लेंगे, तो यहाँ पे सेमी कॉलम ले लेते हैं, और इसके बाद अब हम चॉइस कैसे गेट करेंगे उसके लिए हम सी इन यूज करेंगे। ठीक है, तो सी इन, और अब यहाँ पे वेरिएबल नेम दे देंगे चॉइस। ठीक है, तो ये अब जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे या यूजर एंटर करेगा वो नंबर इस चॉइस के वेरिएबल में आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमने इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम कंडीशन, इफ कंडीशन को यूज करते हुए हम इनको मैनेज करेंगे। ठीक है, इफ, तो यहाँ पे हम करेंगे चॉइस। ओके, मतलब जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो अगर वन है, इफ चॉइस इज इक्वल इक्वल वन, फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए अभी प्रोसेस हम करते हैं, एक फंक्शन यहाँ पे हम बनाएंगे, उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे करते हैं एल्स इफ। ओके, चॉइस इज इक्वल इक्वल टू, अगर यूजर टू एंटर करता है तो फिर इसका मतलब है कि वो अपना फी रिकॉर्ड चेक करना चाहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे करते हैं एल्स इफ चॉइस इज इक्वल इक्वल थ्री, अगर यूजर थ्री एंटर कर देता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक एल्स भी सेट करेंगे जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी, कि अगर कोई इनके अलावा कोई वैल्यू इंसर्ट की जाती है तो फिर हम एक एरर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम सी आउट को यूज कर लेते हैं, आप सी एरर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी आउट, ओके, और यहाँ पे हम करेंगे इनवैलिड इनपुट, तो ये इनवैलिड इनपुट एक प्रिंट होगी, हम यहाँ पे एंडर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर थ्री एंटर करते हैं और ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम गुड बाय भी प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, सी आउट गुड बाय। ओके, और बेस्ट ऑफ लक, चलो बेस्ट ऑफ लक ज़्यादा बेटर रहेगा, सॉरी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे ले लेंगे एंड एंड। ठीक है, और इसके बाद ये हमारी जो वाइल लूप है ये ब्रेक हो जाएगी, मतलब हम प्रोग्राम से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, यहाँ पे इन दो को हैंडल करना है हमने, कि अगर यूजर वन एंटर करता है तो वो फी सबमिट करना चाहता है, अगर टू एंटर करना चाहता है तो वो फी रिकॉर्ड देखना चाहता है। तो चलते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग हम एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ मेन से पहले। ठीक है, तो ये हम फंक्शन मेन से पहले यहाँ पे बना रहे हैं, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो हम वाइट रखेंगे, ये मतलब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे कोई भी नेम आप रख सकते हैं अपने फंक्शन का, तो मैं नेम रख लेता हूँ फीस सबमिट करनी है, तो फंक्शन नेम भी फीस सबमिट रख लेते हैं। ठीक है, फीस सबमिट, और इसमें हमें कुछ आर्गुमेंट्स देने होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज को हैंडल करना है, मतलब ये जो पैकेज है, पेंडिंग है, पेड है, इन सबको यहाँ पे हमने मैनेज करना है, मतलब इन पे हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस अप्लाई करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे
कुछ फॉर्मल आर्गुमेंट्स यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इंट। तो बल्कि हाँ पैकेज है, पैकेज की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं होगी, हमें रोल नंबर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसकी टाइप स्ट्रिंग है, हम यहाँ पे ले लेते हैं string स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप फॉर्मल लेंगे कोई भी नेम, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ rn। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सेकंड लेते हैं, पैकेज की हमें ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे पेड ले लेते हैं कि पेड कितना है हमारा, तो यहाँ पे ले लेते हैं इंट पेड। ठीक है, और इससे आगे चलें तो यहाँ पे ले लेते हैं पेंडिंग, क्योंकि इस पे भी हमने कैलकुलेशन अप्लाई करनी है। तो इंट पेंड, या पूरा पेंडिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स है, इनका कोई इशू नहीं है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने कितने ले लिए आर्गुमेंट्स, 1 2 एंड 3। ठीक है, एक रोल नंबर के लिए लिया क्योंकि हमें इन रोल नंबर्स की ज़रूरत होगी, एक पेड के लिए लिया क्योंकि हमने टोटल पेड जो फ़ी है वो हमने कैलकुलेट करनी है, और जो पेंडिंग है उसको भी हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यहाँ तक आर्गुमेंट्स हमारे हो गए। तो अब चलते हैं इसकी बॉडी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि मैंने रोल नंबर और फीस सबमिट करनी है, तो उसके लिए मैं यूज़र को ऑप्शन दूंगा कि आप रोल नंबर सिलेक्ट करें और फिर उसके लिए आप फी सबमिट कर दें। तो उसके लिए मुझे रोल नंबर और फी के लिए मुझे 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो जो रोल नंबर है क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे लूंगा स्ट्रिंग आर। ठीक है, आप रोल नंबर पूरा भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे उसके नाम से आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक हम लेंगे इंटीजर टाइप, तो इसमें क्योंकि हमने फी सबमिट करनी है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ फी। ठीक है, और ये मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शंस देने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी आउट यूज़ करूँगा, सी आउट एंटर रोल नंबर, क्योंकि हमने पहले रोल नंबर गेट करना है कि किस रोल नंबर के स्टूडेंट को आप फीस सबमिट करवाना चाहते हैं, या किस स्टूडेंट की फीस सबमिट करनी है। ठीक है, तो एंटर रोल नंबर, यहाँ पे हम रोल नंबर गेट कर लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे सी इन यूज़ करेंगे, और सी इन को यूज़ करते हुए हम रोल नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर का वेरिएबल मैंने ले लिया जिसमें हम रोल नंबर सेव करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा एंटर फी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फी गेट करनी है, वो भी हम सी इनको यूज़ करते हुए करेंगे। फी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जिसमें जो भी फी ऐड की जाएगी या सबमिट की जाएगी, तो इस वेरिएबल में इसको हम असाइन करवा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 ऑप्शन दे दिए, एक रोल नंबर के लिए और सेकंड फी के लिए। तो यहाँ पे इन वेरिएबल्स में फी और रोल नंबर असाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हमने अब यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करनी है, वो इसलिए कि हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 हैं, आपके पास 100 हो सकते हैं, तो आपने उनमें से किसी एक रोल नंबर को सर्च करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर लूप लगानी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर, यहाँ पे एक मैं लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट आई, इंटीजर टाइप है, और इसको 0 के साथ इनिशियलाइज कर लेता हूँ। मतलब ये जो हमारी फॉर लूप चल रही है, इसकी जो इनिशियल स्टेज है वो 0 है, इसमें 0 से स्टार्ट होना है, और कब तक चलना है, आई लेस देन, तो ये हमारे रोल नंबर की अरे का जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये साइज हमें कैसे पता चलेगा, या तो आपको पता हो कि आपके पास 100 स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पे आई लेस देन 100 कर लें। अगर आपको नहीं पता, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हुए ये साइज ले लेंगे इस रोल नंबर अरे का। ठीक है, तो वो हम कैसे ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लेता हूँ इन साइज। ठीक है, और इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा। तो अब मैंने क्या करना है, इस रोल नंबर अरे का टोटल साइज गेट करना है। तो उसका तरीका क्या है हमारे पास, उसका मेथड ये है कि हम यहाँ पे लेंगे साइज ऑफ मेथड। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड किया जाता है बाय डिफॉल्ट सी पीपी की तरफ से। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रोल नंबर। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ यही रोल नंबर ले लें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास साइज आएगी, मतलब वो हमारे पास आएगा केबी में। ठीक है, कि इतने इतना साइज है इसका केबी में। और अगर हमने अब इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, कि इसमें टोटल इंडेक्स नंबर कितने हैं, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, उनके साइज हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं ये डिवाइड साइन, और इसके बाद यहाँ पे फिर साइज ऑफ लेंगे।
ठीक है, साइज ऑफ, और यहाँ पे अब रोल नंबर, और इसको इसका इंडेक्स 0, इसके साथ हम इसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जो इसके टोटल साइज है यहाँ पे इनफैक्ट साइज आता है केबी में। ठीक है, और इसके बाद या बिट्स में, और इसके बाद यहाँ पे जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो अब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट्स हैं या 3 इंडेक्स हैं, तो यहाँ पे अब 3 आ जाएगा और वो 3 इस साइज वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ। तो अब वापस चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने साइज का वेरिएबल ले लिया, तो अब इस साइज को यूज करना है तो पहले यहाँ पे हमें इसको एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, तो इंट साइज। ठीक है, अब इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आई लेस देन साइज, मतलब जितना भी साइज है इसके अरे का उसे एक नंबर कम चलेगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका साइज 3 है तो ये 0 से 2 तक चलेगा, तो 0 1 और 2 ये 3 ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आई प्लस प्लस स्टेप बाय स्टेप हम इसको इंक्रीज करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया, तो हमने अब एक कंडीशन यूज करनी है कि क्या जितनी हमने ये फॉर लूप चलाई है, इसने जितने इंडेक्सेस को देखा है उनमें कोई इंडेक्स हमारे ये जो एंटर्ड रोल नंबर था, यहाँ पे जो हमने यूजर से लिया है रोल नंबर, यहाँ पे सॉरी आर के वेरिएबल में, इसके साथ कोई मैच करता है या नहीं करता, उसके लिए हमें यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ, तो यहाँ पे ये हो रही है, यहाँ पे हमने करना है आर इक्वल इक्वल, तो अब हमने यहाँ पे वन बाय वन सब इंडेक्सेस के साथ इसको कंपेयर करवाना है। तो वो हम कैसे करवाएंगे, आर एन और यहाँ पे आई दे देंगे। तो ये क्या होगा, ये इस जो हमारे पास रोल नंबर था उसकी अरे के साइज के अकॉर्डिंग चलेगा। फर्स्ट इंडेक्स देखा जाएगा और उसको कंपेयर किया जाएगा जो यूजर ने रोल नंबर एंटर किया। अगर ये मैच हो जाता है तो हम यहीं पे ये फॉर लूप ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट इटरेशन होगी, वहां पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, मतलब ये सेकंड इटरेशन है और सेकंड इंडेक्स नंबर है। तो सेकंड इंडेक्स नंबर में देखा जाएगा कि जो यूजर ने रोल नंबर एंटर किया है क्या ये किसी के साथ या दूसरे इंडेक्स, दूसरे इटरेशन में होगा दूसरे इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो मैच हो जाता है तो फिर हम इसकी कंडीशन में जाएंगे, जो कैलकुलेशन करनी है वो करेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे। और अगर जितना भी साइज है हमारे अरे का उसके मुताबिक या उसके अकॉर्डिंग हमारी ये फॉर लूप चल जाती है और किसी भी इंडेक्स नंबर के साथ ये मैच नहीं करता रोल नंबर, तो फिर हम एक एरर मैसेज शो करवा देंगे। तो उसको भी हम आगे चल के डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया इफ, अगर ये मिल जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, और अगर ये नहीं मिलती, सॉरी इसकी मैंने बॉडी लेनी थी वो मैंने नहीं ली, ये ब्रेक में बाद में ले लूंगा। इसकी बॉडी में चलते हैं पहले। ठीक है, तो इसकी बॉडी में आके मैंने करना है ब्रेक, मतलब अगर ये मिल जाता है रोल नंबर, मैच हो जाता है तो ब्रेक, अदरवाइज हम यहाँ पे करेंगे एल्स। ठीक है, और एल्स में जाके हम करेंगे सी आउट, और यहाँ पे हम कर देंगे इनवैलिड रोल नंबर या कुछ भी आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं, इनवैलिड रोल नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे एरर प्रिंट हो जाएगा कि ये जो रोल नंबर आपने एंटर किया है ये इनवैलिड है। ठीक है, और अगर ये मैच हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इफ में चलते हैं। ठीक है, और इफ की बॉडी के अंदर जाके हम करेंगे सबसे पहले तो हमने अपडेट करना है ये जो पेड की एरे है और पेंडिंग की एरे है। ठीक है, इनको हमने अपडेट कर देना, मतलब पेड में पहले कुछ भी नहीं है, 0 वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमने जो फीस सबमिट की गई है उसको ऐड कर देना है पेड में। ठीक है, तो अगर 0 थी और 500 या 5000 फी पे की गई है तो अब पेड फी जो है हमारी वो 5000 हो जाएगी, और जो पेंडिंग है जो हमारा टोटल पैकेज था या टोटल फी थी उसमें से वो 5000 माइनस हो जाएगा। मसलन अगर वो 50,000 थी तो उसमें से 5,000 माइनस करवा देंगे, बाकी रह जाएगी 45,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं इस पेड को। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, पेड, अब इसका इंडेक्स नंबर हमने सेम यूज करना है, मतलब अगर हमारा रोल नंबर सेकंड इंडेक्स में मैच हुआ था तो यहाँ पे भी हम जो अपडेट कर रहे हैं वो सेकंड इंडेक्स वाले रोल नंबर को ही कर रहे हैं। और अगर हम
यहाँ पे पेंडिंग को अपडेट कर रहे हैं, तो वो भी सेकंड इंडेक्स जो उसका सेकंड इंडेक्स होगा उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर हमारा वही होगा जो यहाँ पे मैच हुआ था। अगर यहाँ पे सेकंड इंडेक्स नंबर मैच हुआ तो यहाँ पे भी सेकंड इंडेक्स यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अपडेट कर लेते हैं, पेड आई, सॉरी यहाँ पे मैंने करना है आई, मतलब वही इंडेक्स नंबर है, और इसके साथ हमने ऐड कर देना फी को, मतलब ये यूजर ने जितनी फीस सबमिट की है इसको इसके साथ ऐड कर लेना है, ठीक है। और जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको हमने इसमें असाइन कर देना। तो इस तरह से ये जो पेड का अरे थी ये अपडेट हो जाएगी, या यूं कह लें कि जो इसका इंडेक्स नंबर सिलेक्ट किया गया था उसमें जो वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको तो हमने अपडेट कर लिया, अब हम पेंडिंग को अपडेट करेंगे। पेंड यहाँ पे करते हैं आई, अब यहाँ पे भी वही सेकंड इंडेक्स नंबर है, मतलब अगर यहाँ पे सेकंड इंडेक्स तो यहाँ पे भी सेकंड इंडेक्स और यहाँ पे भी सेकंड इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं स्पेस ले लेता हूँ। अब यहाँ पे पेंडिंग, अब पेंडिंग में से हमने माइनस करवाना है फी को, मतलब पहले अगर 50,000 पेंडिंग थी तो अब इसमें 5,000 न्यू फीस सबमिट की गई है, तो ये इससे सब्सट्रैक्ट की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा, पेंडिंग आ जाएगी, ये हमारे पेड आ गई। तो अब अगर हम उनको अपडेट कर चुके हैं तो हमने यहाँ पे अब मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि आपकी फीस सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ठीक है। फी सबमिटेड, सॉरी सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे, तो ये यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। इसके बाद एंड एल भी ले लेते हैं, ठीक है, और सेमीकोलन ले लिया लास्ट में। तो इसके बाद यहाँ से ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये मैच हो रहा है तो ये मैसेज आपको प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं हो रही तो फिर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हमने हैंडल करना है ये जो हमारे पास रिकॉर्ड है, कि अगर यूजर टू एंटर करता है तो वो फ्री रिकॉर्ड चेक करना चाहता है, तो इसको हमने टोटल पैकेज भी प्रिंट करवाना है, इसकी पेंडिंग भी प्रिंट करवानी है, और इसकी टोटल पेड भी प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो इसकी टाइप जो रिटर्न टाइप है वो भी हम वाइड लेंगे, और ये फ्री रिकॉर्ड है, ठीक है, फ्री रिकॉर्ड। और इसमें भी हमने आर्गूमेंट्स लेने हैं, एक तो हमने लेना है रोल नंबर का, ठीक है, और उसकी टाइप है स्ट्रिंग आर एन, ओके। और इसके बाद एक और आर्गूमेंट लेना है, वो हमने अब पैकेज भी क्योंकि प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हमने पैकेज भी ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, फॉर्मल नेम आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमने पेड भी लेना है, पेड ये भी हमने प्रिंट करवानी है, मतलब इसका रिकॉर्ड भी प्रिंट करवाना है, ठीक है। और इसके बाद इंट, और इसमें हमने पेंडिंग भी लेनी है कि कितनी पेंडिंग पड़ी हुई है। और इसके बाद हमने साइज भी लेना है कि क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने आगे जाके फॉर लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, इंट साइज, ठीक है। तो चलते हैं इसकी बॉडी में और नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो यहाँ पे सॉरी मुझे देख लेने दो, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कहाँ गई, ये इसकी क्लोजिंग आ गई, यहाँ पे मैं गैप ले लेता हूँ। तो आपने इन क्लोजिंग का ख्याल रखना है, अदरवाइज आपको एरर फेस करना पड़ जाएगा। तो इसकी बॉडी में आ चुके हैं हम, अब यहाँ पे हमने रोल नंबर गेट करना है। तो यहाँ पे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि हमारा रोल नंबर स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। और इसमें आर नेम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब ये आप ना कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ ऊपर भी हम आर ले रहे थे और यहाँ पे भी आर ले रहे हैं, तो ये जो आर है ये इस फिर सबमिट के फंक्शन में लोकल है, ठीक है। तो उसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर तक है, और यहाँ पे जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं आर के नाम से वेरिएबल, इसका स्कोप इस फ्री रिकॉर्ड के फंक्शन की हद तक होगा, इसके बैक नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अब सी आउट कर लेता हूँ, सी आउट एंटर रोल नंबर, क्योंकि हमने रोल नंबर गेट करना है कि जिस स्टूडेंट की आप रिकॉर्ड फ्री रिकॉर्ड चेक करना चाह रहे हैं उसका आप रोल नंबर एंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी इनको यूज करते हुए रोल नंबर एंटर करवा लेंगे, और वो रोल नंबर हम आर के वेरिएबल को असाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब उसी तरह हमने फॉर लूप को यूज करना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट होंगे तो हमने वन बाय वन सब स्टूडेंट को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं ले लेता हूँ इंट आई जीरो, तो ये आई भी यहाँ पे लोकल है, आई जीरो, आई लेस देन साइज, साइज का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्या चीज़ है और ये यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस देगी। और इसके बाद आई प्लस प्लस,
तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं इफ कंडीशन यूज कर लेते हैं, इफ आर इज इक्वल इक्वल आर एन आई। ठीक है, इसका वही मतलब है कि वन बाय वन सब इंडेक्स नंबर चेक किए जाएंगे और जिस इंडेक्स में ये रोल नंबर मैच हो जाएगा वहां पे है उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गए इफ की बॉडी के अंदर, तो यहाँ इफ की बॉडी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आप कर लेते हैं हमने अगर ये मैच हो जाता है तो फिर हमने सी आउट करवाना है, मतलब सी आउट को यूज करते हुए हमने प्रिंट या डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, टोटल पैकेज। ओके, टोटल पैकेज, सॉरी, ये टोटल पैकेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और पैकेज कहाँ पे मौजूद है, वो हमारा है PKGI। ठीक है, तो अब इंडेक्स नंबर वही है, जो इंडेक्स नंबर यहाँ पे मैच हुआ है वही इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर थर्ड इंडेक्स नंबर है तो इसका मतलब है जो थर्ड स्टूडेंट था उसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक पैकेज हो गया और इसके बाद सी आउट यहाँ पे एंडल में ले लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रिंट हो और इसके बाद यहाँ पे करते हैं टोटल पेड फी। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं टोटल पेड फी और यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो कौन सा पेड का वेरिएबल था, सॉरी अरे थी हमारे पास, इसका इंडेक्स नंबर और एंड एल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पेंडिंग। ठीक है, पेंडिंग फी, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पेंडिंग फी। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद है पेंड आई। ठीक है, तो आई हम इंडेक्स नंबर के लिए यूज कर रहे हैं और इसके बाद एंड एल, तो ये यहाँ पे तीनों इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये रोल नंबर मैच हो जाता है और अगर नहीं होता तो फिर हम वही काम करेंगे, यहाँ पे लेंगे एल्स और यहाँ पे जाएंगे सी आउट और सी आउट को यूज करते हुए हम करेंगे इनवैलिड रोल नंबर। ओके, रोल नंबर और इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं एंड एल, तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब इन फंक्शंस को हमें कॉल कर लेना है यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ इसको। अच्छा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक कमेंट ले लेता हूँ और आपको जो पहले हमने यहाँ पे ये काम किया था यहाँ पे, ठीक है, जो ऑप्शन हमने प्रोवाइड किए थे ये यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस बाकी जो हमने फंक्शन बनाए हैं इसको टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक कमेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। सेव किया कंट्रोल प्लस एस के साथ, तो आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं फाइल को अपने सिस्टम में। तो ये हमारा है फी मैनेजमेंट, तो मैं फी के नाम से सेव कर लेता हूँ, यहाँ से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ से ये हमारे पास एक ऑप्शन है कंपाइल एंड रन का, इसको मैंने क्लिक किया तो ये कंपाइल हो रहा है। आई थिंक ये कंपाइल हो रहा है और अगर कोई एरर ना हुआ तो कोई एरर नहीं है, तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो वन के साथ आप सबमिट कर सकते हैं फी, टू के साथ फी रिकॉर्ड देख सकते हैं, थ्री के साथ एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी ये जो हमारे पास वन और टू है ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन जो थ्री है ये फंक्शनल है क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की हुई है। यहाँ पे थ्री एंटर करके यहाँ पे एंटर की क्लिक करूंगा तो बेस्ट ऑफ लक, और इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक आप टेस्ट कर चुके। अब चलते हैं ये जो हमने फंक्शन बनाए थे इनको कॉल करके इनको भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और चलते हैं यहाँ पे, इनको मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ किधर भी हमारी इफ कंडीशन वन, ये आ गई हमारी इफ च्वाइस इज इक्वल इक्वल वन। अब यहाँ पे मैंने कॉल कर लेना है इन फंक्शंस को। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी नेम, जो फंक्शन नेम है। तो पहला था फी सब में, ठीक है,
फिर सबमिट। अब इसमें वही आर्गुमेंट हमें देने पड़ेंगे जो ऊपर हम यूज कर चुके हैं। तो एक हमारे पास था रोल नंबर का, ठीक है, रोल नंबर। सेकंड हमारे पास था पेड का, पेड। और थर्ड था हमारे पास पेंडिंग का, ओके। और फोर्थ था हमारे पास साइज का। तो ये 4 मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट्स ले लिए। अब यहाँ पे आपने वही नेम लेने हैं जो यहाँ पे आपके अरे और दूसरे के नेम है, इनके नेम है, ठीक है। मैं इसको जरा क्लोज कर देता हूँ। तो यही नेम आपने यहाँ पे लेने हैं। अब ये फॉर्मल नहीं है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये कॉल हो जाएगा। और इससे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टेटमेंट सिस्टम, और यहाँ पे ले लेता हूँ CLS सिस्टम क्लियर स्क्रीन। तो इससे क्या होगा, जो आपकी प्रीवियस आउटपुट है, मतलब ये वाला जो आउटपुट आपको प्रिंट हो रहा था, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो न्यू आउटपुट होगी इस फंक्शन के अंदर, जिसमें आपको रोल नंबर एंटर करने का कहा जाएगा, फीस सबमिट करने का कहा जाएगा, तो वो वाली आउटपुट प्रिंट होगी। बाकी जो प्रीवियस आउटपुट थी वो हाइड हो जाएगी। और यही काम हम यहाँ पे भी कर लेंगे। मतलब पहले तो हम ले लेते हैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ठीक है, CLS। और यहाँ पे सेमीकोलन लेते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। तो सेकंड फंक्शन था हमारा फी और रिकॉर्ड, ठीक है। और इसमें हमने आर्गुमेंट्स लेने हैं। पहला हमारा वही हो गया रोल नंबर, सेकंड हमारा था पैकेज PKG, थर्ड हमारा था पेड, फोर हमारा था पेंडेंट, और फिफ्थ हमारा था साइज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आर्गुमेंट्स ले लिए। तो ये वही उनके अकॉर्डिंग है, तरतीब भी आपकी वही होनी चाहिए जो यहाँ पे डिफाइन की गई है, ठीक है। और इसके बाद टाइप भी वही होनी चाहिए। यस नेम आपने वो यूज करनी है जो यहाँ पे रियल नेम यूज किए गए हैं, यही नेम आप वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको Ctrl+S के साथ सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आउटपुट हम देख सकेंगे। यहाँ पे आप देखिए फी मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे आप फीस सबमिट कर सकते हैं। तो 1 एंटर किया, तो 1 के बाद यहाँ पे हम रोल नंबर एंटर करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ CS101 और यहाँ से एंटर करता हूँ। तो अब फीस सबमिट करें, मैं कर देता हूँ 5000, फिर एंटर करें। तो फी सबमिटेड सक्सेसफुली, तो फीस सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसके बाद ये यहाँ तक फंक्शन का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। जो इससे नीचे आउटपुट है, ये आगे फिर से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। मतलब फिर से आप जो ऑप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ 1, मतलब हम फिर सबमिट करना चाहते हैं। अब मैं ले लेता हूँ CS102 और एंटर की क्लिक करता हूँ। और अब यहाँ पे 10,000 फी एंटर करता हूँ, ठीक है। और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड रोल नंबर, फिर आ रहा है फीस सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये क्यों आ रहा है, जब एक बार ये मैसेज हमारा आ रहा है फीस सबमिटेड सक्सेसफुली, तो फिर ये क्यों आ रहा है इनवैलिड रोल नंबर। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर ही, मैं इसको जरा क्लोज कर दूं, यहाँ ऊपर हम फंक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर लूप यूज की थी हमने, फॉर लूप के अंदर ही हमने एल्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं बूलियन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ बूल, और यहाँ पे फाउंड के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसको अभी के लिए मैं फॉल्स कर दूंगा। लेकिन जैसे ही हमारा रोल नंबर जो एंटर किया गया था वो मैच हो जाता है किसी इंडेक्स नंबर के साथ या किसी सेव रोल नंबर के साथ, फिर हम इस फाउंड को ट्रू कर देंगे, ठीक है। फाउंड, तो यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देंगे। अब ये ट्रू हो चुका, तो ये जो एल्स है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव किया। अब मैं फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाता हूँ। ये फॉर लूप की बॉडी है और इसके बाहर आ जाता हूँ। तो यहाँ में मैं इफ कंडीशन यूज करूंगा, इफ नॉट फाउंड, कि अभी तक अगर ये जो फाउंड का वेरिएबल है ये अभी तक फॉल्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे सी आउट, और यहाँ पे हम करेंगे इनवैलिड रोल नंबर, ठीक है। ये हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पे ले लेंगे एंड एल, ओके। तो अब आपको समझ आ गई ये पहले क्या होगा, ये सारे चेक किए जाएंगे। इससे पहले क्या हो रहा था, पहले इसने फर्स्ट इंडेक्स चेक किया जिसमें रोल नंबर 101 था। जब वो नहीं मिला तो इसने, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर था और फॉर लूप चल रही थी, एग्जीक्यूट फॉर्म में थी, तब इसने इनवैलिड वाला
जो मैसेज था ये प्रिंट कर दिया। इसके बाद सेकंड इटरेशन में हमें वो रोल नंबर मिल गया, तो उसने वो जो था सक्सेसफुली हमने जो फाउंड कर लिया था, मैसेज प्रिंट किया था, वो भी प्रिंट हो गया। मतलब पहले आ गया इनवैलिड रोल नंबर, फिर आ गया सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये इसलिए था कि एक फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने इनको यूज किया हुआ था। तो अब हम फॉर लूप की बॉडी के बाहर इसको लेके जा रहे हैं। तो उस फंक्शन में हमने कर लिया, फिर रिकॉर्ड में। तो अब जो फीस सबमिट का फंक्शन था, इससे भी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ में फिर मैं वही वेरिएबल ले लेता हूँ, बूल फाउंड, और इसको अभी के लिए मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इस एल्स को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर ये मिल जाता है तो मुझे फाउंड को ट्रू करना है, फाउंड, और इसको मैं कर दूंगा ट्रू। ठीक है, अब आगे हम फॉर की बॉडी से बाहर, और यहाँ पे कर लेते हैं इफ नॉट फाउंड। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर वही मैसेज हम प्रिंट कर देंगे सी आउट को यूज करते हुए, कि सी आउट, और हम कर लेते हैं इनवैलिड रोल नंबर। ठीक है, ये मैसेज हम प्रिंट कर देंगे और एंडर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद भी आपको आउटपुट ना नजर आए, तो हम यहाँ पे लास्ट में जो हमारा मेथड था सिस्टम क्लियर स्क्रीन, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो हमारे पास ये वाला मैसेज था इनवैलिड रोल नंबर वाला, इसको हमने दोनों फंक्शन में फॉर लूप की बॉडी के बैक सेट कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर हम देखते हैं इसका आउटपुट। तो अब मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ, और अब मैं रोल नंबर वही सेकंड वाला लेता हूँ, 102, एंटर की प्रेस की। तो अब यहाँ पे करते हैं 10,000। ठीक है, फिर एंटर की। तो अब फीस सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हमें वो मैसेज प्रिंट नहीं मिल रहा कि इनवैलिड रोल नंबर, जबकि हमने सेकंड जो रोल नंबर था वो एंटर किया। तो इसमें अब पहले क्या हो रहा था, जो 101 नहीं मैच हो रहा था, उसके लिए इनवैलिड रोल नंबर का मैसेज प्रिंट हो गया था। अब क्योंकि हमने इसको दायर कर दिया फॉर लूप की बॉडी के दायर, तो इसलिए अब ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और इनवैलिड वाला मैसेज अब प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं फिर करता हूँ 1 एंटर करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ CS103, और इसकी फी मैं एंटर कर देता हूँ 20,000, और एंटर की क्लिक करता हूँ। तो फिर सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ तक आप जरा देखें इसको, तो ये सक्सेसफुली फीस सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम 2 एंटर करते हैं और रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया, तो अब रोल नंबर एंटर करें। तो पहले मैं कोई इनवैलिड रोल नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 105। ठीक है, 105 एंटर किया, तो इनवैलिड रोल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने जो रोल नंबर एंटर किया है वो एग्जिस्ट नहीं करता रोल नंबर अरे में। ठीक है, अब फिर से हम एक बार फिर ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से 2 एंटर करेंगे। अब करेंगे हम 10 CS102। ठीक है, 102 एंटर किया। तो अब टोटल पैकेज हमारे पास कितना था, 60,000। अब फी हमने कितनी पे कर ली है, टोटल पेड फी वो है 10,000। ठीक है, तो अब पेंडिंग फी कितनी है, तो 60,000 में 10,000 को हमने सब्सट्रैक्ट करवा दिया, तो पेंडिंग फी 50,000 बच गई। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा ये नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो आ रहा है, मतलब अब जो न्यू प्रिंट होना था, अब फिर से अपना जो भी ऑप्शन है, जो भी चॉइस है वो आप एंटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम 1 के साथ फिर फी एंटर कर सकते हैं, या 2 के साथ किसी और स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ CS101, इसकी हमने कोई फीस सबमिट नहीं की थी, तो इसका जो टोटल पैकेज है वो 50,000 है, जो टोटल पेड है वो अभी तक 0 है, तो पेंडिंग भी 50,000 है यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद फिर से ये हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम से एग्जिट करें, तो मैं यहाँ पे 3 एंटर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 एंटर किया और एंटर की क्लिक की, तो बेस्ट ऑफ लक, और इसके साथ ही हम प्रोग्राम से एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम C++ को यूज करते हुए ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।